राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग टाइम 5:30 या पौने 6 बजे के करीब का टाइम था। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि हमारे यहाँ हो रही है बारिश ना, में पूरी बारिश थी और आज दिन में भी बारिश थी। इवनिंग टाइम मैंने शुरू किया है अपना ब्लॉग और देख सकते हैं सड़क में कितना पानी पानी है। यहाँ पर खड़ी होकर ना मैं सुबह शाम जरूर इंजॉय लेती हूँ। बस एक यही सहारा होता है फ्लैटों में। तो बालकनी में कभी चेयर पर बैठ जाती हूँ, कभी इवनिंग टाइम देखती हूँ, अच्छा लगता है। और बारिश है, छत पर तो जा नहीं सकते। बहुत मतलब भले ही ठंड है पर बाहर निकलना बालकनी में और इधर उधर देखना टहलना एक दिल को सुकून देने वाला होता है। इसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर और यहाँ पर मैंने हाथ मुंह वगैरह धुले। मेरी इवनिंग टाइम की रूटीन शुरू होगी। जो इवनिंग टाइम मोस्टली मेरा काम रहता है। तो अभी टाइम हुआ है मेरा पूजा का, तो हाथ मुंह धुल लेती हूँ मैं यहाँ पर और पूजा करूँगी। कुछ एक के मेरे कमेंट्स भी थे कि आपका मंदिर कहाँ है। तो डियर, मंदिर की अगर मैं बात करूं तो हमारे फ्लैटों में क्या होता है कि जो बेड होते हैं, बस बेड ही आते हैं। उसके साइड में अलमीरा होती है, टेबल होते हैं। तो मंदिर को तो हम नीचे बिल्कुल बड़ा करके बनवा नहीं सकते, पर मैंने ये किया है कि जो मेरे बच्चों का रूम है वहाँ पर मैंने एक छोटा सा मंदिर बनवाया है और उसको दीवार पर लगवाया है। यहाँ ही मैं पूजा करती हूँ। पर मेरा बहुत बड़ा शौक है कि मेरा ना ऐसे नीचे मंदिर में बैठकर तसल्ली से पूजा करूं। बैठकर पूजा करना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, पर ये भी एक मजबूरी है। नीचे बिल्कुल जगह नहीं होती है, बेड को छोड़कर साइडों में सिर्फ चलने की जगह होती है फ्लैटों में। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ इवनिंग टाइम जो कपड़े। आप मेरे को बोलते हैं कि आप में ना बहुत ही क्लीनिंग होती है, साफ सफाई होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कपड़े आप देख सकते हैं जो मैंने चेयर पर डाले हैं, दरवाजों के ऊपर डाले हुए हैं, हर एक जगह। बाहर बिल्कुल डालने की जगह नहीं है, बारिश लगती है तो गिल्ले हो जाते हैं। बस एक यही सहारा होता है कपड़ा सुखाने का। इस टाइम मेरे बन रहा है खाना। आज नाइट में मैं बना रही हूँ दाल, जो पीली दाल होती है, धुली मूंगी की दाल मेरे आज बन रही है। एक तो जल्दी बनने वाली, एक हेल्दी, और दूसरा ये है कि आज दिन को हमने चपाती खाई थी। तो बच्चों का कहना यही था कि आज रात को चपाती हम नहीं खाएंगे, चावल खाएंगे। मोस्टली मेरे दिन को चावल होते हैं और रात और सुबह चपाती होती है। तो यहाँ पर मैंने दाल धुल कर रख ली, साथ में टमाटर प्याज जो भी लगता है इसमें कट कर लिया है। और सबसे पहले मैं चावल रख देती हूँ। और आपने देखा होगा कि चावल मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। क्या क्यों बना रही हूँ ये आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आज बॉईल करके चावल बना रही हूँ, सॉरी मतलब पतीले में बना रही हूँ मैं चावल। ऐसे मैं कुकर में बनाती हूँ, एक आदत बन गई है। कुकर के चावल ही हमें टेस्टी लगते हैं। अगर बॉईल करके ऐसे बनाए मतलब पतीले में इसकी माड़ निकाल कर, तो वो वाला टेस्ट नहीं आता है। पर चलिए, जो एक तो बड़ा कुकर है मेरा, उसमें थोड़े से चावल ऐसे चिपक जाएंगे नीचे। और यहाँ पर मैंने तड़का डाल दिया है। सरसों का ऑयल मैंने ऐड किया है, साथ में धनिया, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च। और जब ये भुन गए तो इसके पीछे मैंने ऐड किया है टमाटर। टमाटर जब जाएगा तो इसमें नमक जरूर जाएगा। इसको पकाएंगे अच्छे से। और जो मैंने दाल ये धुली थी इसको कर लेंगे ऐड। ये जो दाल है ना, अगर मैं बोलूं तो विसल लगाने की भी कुकर में जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी बनती है। और ज़्यादा बन जाए तो ये ना ऐसे कड़ी टाइप ही बन जाती है, घुलती बहुत जल्दी है। गर्म पानी मैंने इसमें ऐड किया, गीजर मैंने ऑन किया होता है और गर्म पानी ही मैं ऐड करती हूँ। हमेशा जल्दी भी बनता है खाना, और के मैं डायरेक्ट ठंडा पानी भी नहीं डालना होता है। एक साइड यहाँ मेरे चावल बन गए हैं, इनकी मैंने माड़ निकाल ली है।
जो बेसिक सिंक है इसमें मैंने निकाली, क्योंकि गर्म निकालेंगे तो जो नाली वगैरह होती है ना, मतलब पानी जाने की, वो भी क्लीन हो जाएगी गर्म से। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मीठे चावल। एक ट्रिक बताऊंगी आपको मैं गुड़ की, क्योंकि हम सिलबट्टे पर, कुंडी में, किसी में भी अगर हम इसको कूटेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो एक पॉलीथीन में डाल लेना है गुड़ को और ऊपर से किसी की भी सहायता से इसको पीटना है, तो ये बढ़िया टूट जाएगा और कहीं चिपकेगा भी नहीं। ये एक मतलब ट्रिक है इसको वो करने की। तो मैंने फ्राई पैन में डाल दिया था गुड़ और इसमें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी का डाला था। इसको जो है मैंने बॉईल कर लिया। अब कढ़ाई में मैंने ऐड किया है देसी घी, काली मिर्च और साथ में सौंफ, इसमें गई मूंगफली और साथ में ड्राई फ्रूट में मैंने डाला है काजू। तो मैं बना रही हूँ चाशनी वाले मीठे चावल। जो मैंने चावल बनाए थे वो मैंने फीके बनाए थे पहले, उनको इसमें कर लिया है ऐड। फ्रेंड्स, ऐसे वाले चावल आप बनाकर देखना, क्या ही टेस्टी होते हैं। और इसके बाद ये जाएगा जो मैंने चाशनी बनाई है, इसको छन्नी से जरूर छानने, क्योंकि गुड़ में होते हैं पत्थर। गुड़ की जो मैंने चाशनी बनाई है इसको ऐड करेंगे, ढक्कन बिल्कुल नहीं देंगे, इसको पकाएंगे 4-5 मिनट के लिए, ऐसा छोड़ देंगे। ये जितने भी चावल है ना, पूरा पानी ये पी लेंगे और ये हमारे मीठे चावल बन जाएंगे चाशनी वाले। ना तो चिपकने का डर, ना तो ऐसे होगा कि कई बार ऐसा कुकर में बनाते हो तो आधी जगह मीठा होता है, आधी जगह नहीं होता, ऐसे भी नहीं होगा। और टेस्ट में भी बेस्ट, और ऊपर से सर्दियों में हेल्थ के लिए तो बहुत ही बढ़िया। मीठे चावल मैंने बना लिए हैं। चलिए जी खाना लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने लगा दी है प्लेट। सुबह मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाए थे तो परांठे भी मेरे बचे थे। एक परांठा मैंने गर्म करके इसको भी साथ में ले लिया है और सैलेड कट किया। ये है आज का हमारा डिनर। साथ में ले लिए हैं मीठे चावल, ड्राई फ्रूट वाले, चाशनी वाले, गुड़ वाले। सर्दियों में खाने का मन करता है और हेल्दी भी होते हैं। हैवी वाला खा गया था वैसे हमारा डिनर, पर बच्चों के लिए बेस्ट है, क्योंकि बच्चे जाते हैं मेरे जिम, तो इनको हार्ड वाला ही खाना खाने को बताया है, तो इनके लिए तो बेस्ट है। यहाँ पर हाथों हाथ मेरी नाइट क्लीनिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले मैं बर्तन ही क्लीन करूंगी, जितना खाना बनता है उतने होते हैं। इनको समेटना मैंने शुरू कर दिया है, बढ़िया जैसे धुल दिया है। बाद में पूरी बेसिक सिंक, नल वगैरह जितना भी ये साइड में है, टाइल्स वगैरह धुलेगी। गैस स्टोव भी मैंने साफ कर दिया है, साथ में होगा साफ शेल्फ काउंटर, पूरा क्लीन होगा। ये नाइट क्लीनिंग बहुत ही जरूरी है। एक तो ना तो जैसे कोई भी कीड़े मकोड़े पड़ते हैं, और दूसरा जब हम अर्ली मॉर्निंग सीधा डायरेक्ट जाएंगे किचन में तो किचन हमें साफ सुथरा मिलेगा तो मन ही खुश हो जाएगा। सुबह जब हमें साफ सफाई दिखेगी किचन में तो एक पॉजिटिव वाइब तो आएगी ही। यहाँ पर कुछ ना कुछ गिरता रहता है जितना मेरा किचन है, तो इसको भी मैं जरूर नाइट को क्लीन करती हूँ। और देखिए जी मेरा चमचमाता हुआ किचन जो है रेडी हो गया है। इसके बाद मैं जरूर अपने हाथों में मॉइस्चराइजर जरूर लगाती हूँ, वो लगाने जाऊंगी, क्योंकि हम जो गृहिणियाँ होते हैं एकदम से ठंडे पानी में लगेंगी, एकदम से गर्म पानी में, ज़्यादा काम हमारा पानी में ही होता है। तो रात को सोते टाइम जरूर हाथों में मैं मॉइस्चराइजर कोई ना कोई लगाती ही हूँ। और आप सभी को गुड नाइट, सोने जाऊंगी। और इसके बाद सीधा मैं मिल रही हूँ आपसे मॉर्निंग टाइम। यहाँ पर कर रही हूँ मैं एक्सरसाइज, जो मेरा योगा आधा घंटे का रहता है वो कर रही हूँ। सबसे पहले हल्की हल्की कोई भी एक्सरसाइज मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं योगा करती हूँ। तो योगा में किसी ने मेरे को पूछा भी था कि जो आप सुबह योगा एक्सरसाइज करते हैं वो बताना। तो एक्सरसाइज तो मैं कोई लेती हूँ थोड़ा सा बॉडी को गर्म करने के लिए। और दूसरी बात, जब मैं योगा करती हूँ लास्ट में मेरा रहता है कपाल भारती और अनुलोम विलोम। 2 योगा मेरा परफेक्ट है। किसी बहन ने मेरे को कमेंट में भी बताया था पिछले कल कि आपका माइग्रेन कैसे ठीक हुआ। तो जैसे मैंने पिछले कल बताया था माइग्रेन की मेरे को वाली प्रॉब्लम थी, डॉक्टरी इलाज से तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने ना जाने कितनी दवाइयाँ 6 मंथ मैंने कंटिन्यू इसकी दवाइयाँ खाई थी। सिर्फ मेरे को वो नींद की दवाइयाँ देते थे, ढेर सारी दिन की 10-12 टैबलेटें इतनी।
जब भी मैं उनको खाती थी तो मेरे को नींद पड़ जाती थी। यही था दिन रात सोए रहना, पर जड़ से बिल्कुल नहीं गई। जब मैं वो दवाइयाँ बंद करती थी तो दोबारा फिर से मेरी वो माइग्रेन की प्रॉब्लम मेरे को आ जाती थी, दर्द होना शुरू हो जाती थी। इसका सलूशन एक ही है, योगा। और योगा में आप अनुलोम विलोम करेंगे, सबसे बेस्ट है। अनुलोम विलोम ही अकेला आपका माइग्रेन ठीक कर देगा, पर 1 या 2 दिन में नहीं ये कंप्लीट होगा, आपको कंटिन्यू ये करना पड़ेगा। मैंने तो कम से कम 8-9 महीने के लिए किया था, मेरी ये आदत बन गई थी और उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ डाल ली है। तो योगा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। एक तो हेल्थ के लिए भी आप मेरे को देख सकते हैं, तो और दूसरा जो है मतलब हमारे माइंड के लिए भी स्टेबल करता है योगा जो है हमारे माइंड को। ये हमें बहुत ही ज़रूरी है अपनी लाइफ में ढालना, क्योंकि जो गृहिणियाँ हैं हमें पूरे परिवार को भी संभालना होता है। तो यहाँ पर मैंने कर दी है क्लीनिंग शुरू, बेड वगैरह झाड़ दिए और जो मेरे कपड़े थे ना इधर उधर पूरे दरवाजों के ऊपर डले हुए, उनको मैंने इकट्ठा किया, टे बनाकर कर दिया है अलमीरा में सारी सेट। अब बच्चे आज तो छुट्टी है उनको, तो बच्चे तो मतलब सोए हुए हैं, तो मैंने जो है यहाँ पर क्लीनिंग शुरू कर दी है। डाइनिंग टेबल ये तो मेरा बिखरा ही पड़ा रहता है, बच्चे लेट सोते हैं, बहुत ही लेट, तो यहाँ पर भी मैंने क्लोज किया और इसके बाद होगी मेरी डस्टिंग। आपके कुछ एक कमेंट्स थे कि आपके हस्बैंड रिटायर आए और फिर कहाँ गायब हो गए। तो फ्रेंड्स आपका भी कहना बिल्कुल सही है कि मैंने ब्लॉग में दिखाया कि रिटायर आए और दूसरे दिन वाले ब्लॉग में दिखाया सिर्फ, और उसके बाद अभी मेरे को लगता है कि कम से कम 20-25 दिन के करीब तो हो ही गए हैं और आप ब्लॉग में दिखे नहीं। तो इसका यही कारण है, पहले तो वो अपने काम से गए थे, कुछ डॉक्यूमेंट के काम, और इस टाइम वो गांव में है, अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम निपटा रहे हैं, जो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में ज़रूर एक एक चीज़ डिटेल से समझाऊंगी, वहाँ जाकर गांव में दिखाऊं कि ये काम इन्होंने किए हैं। तो बस इसी मजबूरी के कारण वो हमारे से दूर हैं और यहाँ बच्चों की यूनिवर्सिटी है। पर जब मैं अभी जो वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके साथ, इस टाइम मेरे बच्चों को छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं यूनिवर्सिटी में, और हस्बैंड जी मेरे पिछले कल आने वाले थे नाइट वाली बस में। और फ्रेंड्स आपको पता है हिमाचल में इतनी ज़ोरदार बारिश हुई, हमारे डलहौजी में तो बर्फबारी हुई है, वहाँ पर बहुत ही बर्फ़ पड़ चुकी है, मतलब स्नोफॉल हो चुकी है, रोड बंद हो जाते हैं पहाड़ों में, आपको पता है जब भी बारिश होती है या कोई स्नोफॉल होती है, तो इसी कारण वो फिर से रुक गए, नहीं आ पाए। पर पिछले कल वो आ रहे थे और अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो आज नाइट वाली बस में वो बैठ गए हैं और चंडीगढ़ के लिए निकल गए हैं। सुबह वो हमारे पास पहुंच जाएंगे और नेक्स्ट व्लॉग जो आने वाला होगा आपको मेरे हस्बैंड जी के साथ ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपसे बातें करते करते मैंने ना पूरे घर की क्लीनिंग कर दी, झाड़ू पोछा सारा कुछ मेरा हो गया है और फाइनली लुक आप देख सकते हैं मेरे घर का। मैं लगा रही हूँ यहाँ पर नेल पेंट, वैसे मैंने बाद में लगाया था पर मेरे को अभी वीडियो में दिखाना ये इम्पोर्टेंट हो गया। ये नेल पेंट मेरी किसी बहन ने मेरे से पूछा था, क्योंकि 2-3 बार वो रिपीट कर करके पूछ चुके हैं कि ये नेल पेंट आप जरूर वीडियो में दिखाना, मैं जो लगाती हूँ नेल पेंट। तो आप देख लीजिए, ये जो बोतल है बहुत ही सस्ते प्राइस में है और बहुत ही बढ़िया, कम से कम 15 दिन के लिए तो ये नेल्स के ऊपर चलती ही है। और सबसे बड़ी बात बहुत ही कम प्राइस है। दूसरी बात मैं लगाती रहती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत हमें मतलब पुशअप करती हैं ये चीज़ें। तैयार होना, आप सोचिए हम कहीं तैयार होकर बाहर निकलते हैं तो हम बार बार कभी अपनी सेल्फी कभी वीडियो कुछ क्या लेते हैं, क्योंकि हमें ना अंदर से एक खुशी होती है। तो ये चीज़ हमें डालनी है, भले छोटी छोटी चीज़ें करते रहना है। तो मैंने थोड़े थोड़े हल्के हल्के नेल्स बड़े किए हैं, उसके ऊपर नेल्स पेंट लगाती रहती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। काम करते करते अपने हाथों को देखती रहती हूँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना पुश करती है। भले आपको
अजीब लगेगा। तो ये चीज़ें हमें लाइफ में डालनी है, नहीं तो हम काम 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 करेंगे ना तो बोर हो जाएंगे। अपनी बॉडी के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ करना है, थोड़ा बहुत मतलब जितना हमें सजना संवरना शौक देता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमें शौक देती हैं अपनी लाइफ में। बड़ा मौका ढूंढेंगे तो ये छोटे मौके भी हाथ से चले जाएंगे और एज हमारी भी हाथ से चले जाएगी, टाइम चले जाएगा। जो हमारे घर के काम है, हमारी जिम्मेदारियां हैं घर की, उसी के साथ साथ ही हमें अपनी लाइफ भी जीनी है, नहीं छोड़ना। काम करते करते भी आपको सजना संवरना है, कोई मौका छोड़ना नहीं है। काम भी नहीं छोड़ना, अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं छोड़नी है, हर एक एंगल में हमें जीना है। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगाना शुरू कर दिया। ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई है और आज मेरे ब्रेकफास्ट में बन रही है गोभी। सिंपली तड़का लगता है मेरा, लहसुन प्याज टमाटर का, वो मैंने लगा दिया है। और जो मेरी गोभी है मैं गर्म पानी में डिप की है, बिल्कुल बॉयल गर्म पानी में डिप कर दी थी 5 मिनट के लिए, उसके बाद ही मैं ऐड करती हूँ। या तो पहले मैं पानी बॉईल करती थी उसमें डालती थी, आजकल मैं गीज़र ऑन कर रही हूँ तो गीज़र वाले पानी में मैंने अलग से इसको डिप कर दिया था और तड़का लगा दिया। एक साइड मेरी बनेगी गोभी और दूसरी साइड मैं बनाऊंगी। हरा धनिया ऐड कर लिया। सर्दियों में आजकल ना फ्रेश धनिया आ रहा है, क्या ही कहने दे धनिए के, और खुशबू भी अच्छी होती है। वैसे आज मैं बनाने वाली थी साग। क्या हुआ कि मैंने सोचा आज बच्चों को छुट्टी है तो मैं तसल्ली से साग बनाऊंगी और साग खाएंगे, क्योंकि टाइम लगता है साग बनाने में। पर आज हमारी कॉलोनी में साग बेचने वाला नहीं आया। अर्ली मॉर्निंग साग बेचने वाला आता है, फ्रेश लाता है। मैंने ये सोच कर रखा था और वो आज आया ही नहीं, इसी कारण मैंने गोभी बना दी फिर। और प्लेटें हमारी लग चुकी हैं, घी डाल लिया है, चाय बना ली है, हम करेंगे ब्रेकफास्ट एंजॉय। बर्तनों का ढेरा आप देख सकते हैं अच्छा खासा लग गया है। इसी के साथ ही जैसे हमने ब्रेकफास्ट की तो हमारा सिलेंडर वाला आ गया। यहाँ होम डिलीवरी होती है सिलेंडर की, तो यहाँ छोड़ जाते हैं सीधा फ्लैट में। तो मैंने सिलेंडर वो दिया और खाली वाला दिया, दूसरे वाला लिया। सिलेंडर मेरा ख़त्म हो चुका था और इसी के साथ ही इसके बाद होगी मेरी पूरी किचन क्लीनिंग। हम जो हाउस वाइफ है ना, मतलब होम मेकर, उनका यही घूम फिर कर वही काम आता, बर्तन झाड़ू पोछा, बर्तन दोबारा फिर से क्लीनिंग। और इसके बाद मैंने गैस स्टोव वगैरह क्लीन किया, किचन क्लीन करूँगी। मेरा काम जो है फिनिश हो चुका है। इसी के साथ ही मैं आपसे बातें करते करते ब्लॉग की एंडिंग पर पहुंच गई हूं और मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।